आरकेजी डिजिटल इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये पूछा था कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट का लास्ट डेट अब बस ख़त्म होने वाला है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या फिर उनका इनकम सर्टिफिकेट का लास्ट डेट अब बस ख़त्म होने वाला है, ऐसे में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको पूरे लास्ट तक देखना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको ही मिलता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि 2024 का स्कॉलरशिप अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट हुआ था वो 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो 2024 का स्कॉलरशिप अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट हुआ था वो 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद दोस्तों स्कॉलरशिप अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया गया, यानी कि अभी जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो 25 मई है। अब दोस्तों समझिए कि 2024 में स्कॉलरशिप अप्लाई होना शुरू हुआ था 11 जनवरी से, उसके बाद इसका लास्ट डेट यानी कि ख़त्म हो रहा है 25 मई को। यानी कि दोस्तों स्टूडेंट को लगभग 4 महीने का समय दिया गया। दोस्तों, जो ये 4 महीने का समय दिया गया, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है कि इतना ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए था। अब दोस्तों प्रॉब्लम समझिए कि स्टूडेंट के साथ में अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिड डेट होता है वो 6 महीने का होता है। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने का इनकम सर्टिफिकेट का वैलिड डेट होता है। उसके बाद 6 महीने के बाद इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, यानी कि किसी काम का नहीं रह जाता है। इसीलिए आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए हर साल नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अब दोस्तों समझिए कि कोई स्टूडेंट है जो अपना इनकम सर्टिफिकेट दिसंबर के महीने में बनवाता है और स्कॉलरशिप अप्लाई करता है अप्रैल के महीने में। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के कुछ दिन के बाद उसका फॉर्म कॉलेज के द्वारा अप्रूव होता है, यानी कि वेरीफाई होता है। अब कॉलेज वेरीफाई तो हो गया, लेकिन उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वो जब भी अपना स्टेटस चेक करता है तो अप्रूव्ड बाय कॉलेज दिखा रहा है। ऐसे में दोस्तों स्टूडेंट को ये डर है कि जून में उसका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा तो स्कॉलरशिप का पैसा उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा होगा और इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिड डेट है वो भी खत्म हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिड डेट होता है वो 6 महीने का होता है और जो आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने का जो टाइम दिया गया वो 4 महीने का टाइम दिया गया। इसीलिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका इनकम सर्टिफिकेट का जो वैलिड डेट है यानी कि लास्ट डेट वो खत्म होने वाला होगा। अब दोस्तों समझिए कि इस साल यानी कि 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ई कल्याण में स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, लेकिन दोस्तों उनका कॉलेज वेरीफाई होने के बाद उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वो अपना जब भी स्टेटस चेक करते हैं तो अप्रूव्ड बाय कॉलेज दिखा रहा है, उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में स्टूडेंट को ये डर है कि अगर फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है और इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपका भी स्कॉलरशिप का फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है और आपको भी ये डर है कि कहीं इनकम सर्टिफिकेट का जो लास्ट डेट है वो ख़त्म ना हो जाए, तो आपको बिल्कुल भी डरने की या फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप समझिए कि जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं उस समय आपके इनकम सर्टिफिकेट में वैलिड डेट होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपके इनकम सर्टिफिकेट में उस समय वैलिड डेट होना ज़रूरी है, यानी कि दोस्तों आप जिस भी समय स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं उस समय आपके इनकम सर्टिफिकेट में वैलिड डेट होना ज़रूरी है। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के 15 दिन के बाद या 1 महीना के बाद या 2 महीना के बाद अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर 15 दिन के बाद या 1 महीना के बाद स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, यानी कि आउटडेटेड हो जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपको अपने समय पे मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बस आप एक बात याद रखें कि जब भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं उस समय इनकम सर्टिफिकेट का वैलिड डेट होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करिए। अगर मुझे लगेगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको ही मिलता है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो नीचे कमेंट करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।